मुबारक हो दोस्तों। देश की राजनीति में मूर्खता ने प्रवेश ले लिया है। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य आपको हो रहा होगा कि मैं ये क्या बातें बोल रहा हूँ, लेकिन यह सच है। हमारे देश की राजनीति में अब मूर्खता ने प्रवेश कर लिया है। अब हमारे देश की राजनीति में सिर्फ नफरत ही नहीं रहेगी, बल्कि मूर्खतापूर्ण काम भी किए जाएंगे। बंगाल में चुनाव हो रहे थे, वहाँ पर देश के जाने माने नेता लोग जा जाकर अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन बंगाल से चुनाव से पता चला कि हमारे देश में कितने विद्वान नेता हैं। असल में वो खुद के नज़र में विद्वान नेता हैं, हमारे नज़र में नहीं। वो खुद को क्या विद्वान मानते हैं, लेकिन असल में क्या किसी मूर्खों से वो कम नहीं है। हाँ, यह सच है। कहने का मतलब यह है कि बंगाल की राजनीति से ही हमारे देश के राजनीति में मूर्खता ने प्रवेश लिया है, जो बड़ा ही क्या आश्चर्य की बात है कि अब हमारे देश में जो नफरत जो होता था, पहले अधिकारों को लेकर बातें होती थी, तो उन अधिकारों पर चर्चा के दौरान क्या होती थी, नफरत फैल जाती थी। अब क्या मूर्खतापूर्ण बातें की जाएंगी और उस मूर्खतापूर्ण बातों को सच साबित करने में क्या होगा, अब नफरत फैलेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के कुछ विद्वान नेता, एक अब क्या नाम लिया जाए, आप तो जान ही रहे होंगे, न्यूज देखते होंगे, तो उन्होंने कहा कि मछली वो बंगाल जाते हैं, भगवा नोची लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और बैठ कर, मंगलवार का दिन होता है जो हिंदुओं के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है। और भारत की राजनीति में हमेशा हिंदुत्व की हमेशा हिंदुत्व की बात होती रहती है। एक बार तेजस्वी यादव क्या किए थे, मछली खा लिए थे नवरात्र में, तो उनका बड़ा जोर शोर से विरोध किया गया था। अब हाल ही में बंगाल के चुनाव में क्या हुआ, घटना घटी है कि एक नेता जाते हैं, दो नेता जाते हैं और दोनों साथ में बैठ कर क्या करते हैं, बड़े चाव से मछलियाँ खाते हैं। गले में भगवा नोछी लटकाए हुए हैं, माथे पर तिलक लगाए हुए हैं और दिन मंगलवार। और जब मछली खाते हैं तो जब उनका कुछ जगहों पर विरोध होता है तो अपने बचाव में मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं। एक नेताजी बोलते हैं कि जो मैंने मछली खाई थी उसमें न लहसुन डाला गया था न प्याज डाला गया था, वह इसलिए वो मछली क्या थी, शुद्ध शाकाहारी थी। मतलब उनके कहने का मतलब क्या है, वो शुद्ध शाकाहारी मछली खाए थे, मतलब वो मांस खाए ही नहीं थे, वो शाकाहारी खाए थे। और एक नेताजी बोलते हैं कि देश में दो प्रकार के गाय होती हैं, उसी तरह बंगाल में भी दो प्रकार की मछलियाँ होती हैं। तो जो शाकाहारी मछली है मैंने उसको खाया है। एक नेताजी बोलते हैं कि जो शाकाहारी मछली थी मैंने उसको खाया है। अब बतलाइए ये कितनी बड़ी मूर्खता है। या तो वो नेता इतने बड़े मूर्ख हैं जिनको अपने मूर्खता के बारे में पता ही नहीं है, खुद को वो विद्वान समझ रहे हैं, या फिर वो इतने चालाक हैं, वो राजनीति कर रहे हैं और देश की जनता को वो मूर्ख समझ रहे हैं, वो आपको मूर्ख समझ रहे हैं दोस्तों। तभी तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बयानबाजी उनकी सामने आई। अब बताइए, मछली का शरीर क्या होता है, मांस का ही तो बना होता है ना। अब आप मछली में चाहे लहसुन या प्याज डाल कर न खाएं तो मछली शाकाहारी हो जाएगी। वो मछली का शरीर जो है वह साग पात और सब्जियों का हो जाएगा। अब ऐसा सोचने वाला व्यक्ति महामूर्ख ही तो होगा। उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई हो सकता है, हा? एक महामूर्ख थे, वो क्या बोला जाता है, एक महामूर्ख थे, उनके बारे में चर्चाएं थी कि जिस डाली पर वो बैठे थे उसी डाली को वो काट रहे थे। कालिदास जी के बारे में कहा जाता है कि जिस डाली पर बैठ रहे थे उसी डाली को वो काट रहे थे। तो दुनिया में उनको सबसे बड़ा मूर्ख माना गया है। लेकिन
मैं बोलता हूँ श्री कालिदास जी से भी बड़ा मूर्ख इस दुनिया में क्या है लोग हैं नाम। अब जब महामूर्खों में गिनती होगी तो हमारे देश के इन दो नेताओं की गिनती क्या होगी, सर्वप्रथम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये इतने बड़े मूर्ख हैं, इनको ये नहीं पता कि मछली का जो शरीर होता है, मछली जो होती है वो मांस और क्या होती है, हड्डियों से, उनका कांटा होता है, उनके लिए वही हड्डी है, ठीक है, उनके शरीर के लिए क्या वही हड्डी है, तो क्या वो मांस का बना होता है। अब हम मछली पका रहे हैं और उस मछली में क्या है, अब लहसुन न डालें, प्याज न डालें तो मछली क्या होगी, शाकाहारी हो जाएगी। मछली भले ही शाकाहारी हो, वो क्या कीड़े मकोड़े न खाती हो, वो अनाज खाती हो, ठीक है, वो अनाज खाती हो, वो मछली खा रही है। मछली तो शाकाहारी हो सकती है, लेकिन इंसान जिस शाकाहारी मछली को खाकर आप शाकाहारी हो जाएंगे, ये कितनी बड़ी मूर्खता है कि आप सोचिए। आप सोचेंगे तो क्या कई घंटे हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा। अब बताइए, एक मूर्ख ही व्यक्ति सोच सकता है कि अगर मछली शाकाहारी है, सिर्फ वो क्या है, वो अनाज खा रही है। अब मछली पालन लोग करते हैं, पोखरे तालाबों में क्या करते हैं, तो अनाज डालते हैं, तरह तरह के क्या मछलियों को खाने वाली क्या होती है, दाना होती है, जो शाकाहारी ही होता है। तो मछली जो है दाना तो खा रही है, तो चलिए मछली तो शाकाहारी हो गई, लेकिन उसी मछली को आप खाकर खुद को शाकाहारी समझ रहे हैं। बताइए ये कितनी बड़ी मूर्खता है। बताइए, ऐसे मूर्ख लोग नेता बने फिरे घूम रहे हैं, देश का बागडोर का ये संभाल रहे हैं, देश की ये नैया का कितने दिन तक संभाल कर रखेंगे, तो डुबा कर रख देंगे दोस्तों। अब बतलाइए, अब लहसुन मत डालिए, प्याज मत डालिए और मछली पका कर खा जाइए, तो वो शाकाहारी हो गई है। वो खाना जो है मछली का, अब वो क्या, वो मांस की अब नहीं रह गई है, मछली का शरीर मांस का नहीं रह गया। अब क्या खाने वाला व्यक्ति शाकाहारी हो गया। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति क्या महामूर्ख ही तो होगा। उसको इतनी भी नहीं पता है, इतनी भी समझ नहीं है उस मूर्ख को कि जो मछली है वो मांस की बनी हुई है, और उसी मछली के मांस को वो खा रहा है, तो मांसाहारी होगा कि वो शाकाहारी होगा। मछली शाकाहारी भोजन कर रही है, तो उसी शाकाहारी मछली को खाने वाला व्यक्ति शाकाहारी हो जाएगा। इतना बड़ा मूर्ख इस दुनिया में आपने कभी देखा होगा? ये कालिदास से भी बड़े क्या महामूर्ख हैं। और देखा जाए तो कालिदास जी क्या थे, क्या है, वो तो डाली को काटने में वो क्या मस्त थे। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन उनको था, ठीक है। या ये भी हो सकता है डाली जब कट जाती, जब वो जानते कि अब डाली टूट कर गिरने वाली है, तो दूसरे डाली पर चले गए होते। लेकिन देखने वाले व्यक्ति क्या है, उनको मूर्ख साबित कर दिए कि जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को वो काट रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बताइए, इतने बड़े मूर्ख हैं सब, बोल रहे हैं सब कि मछली में लहसुन और प्याज नहीं डालकर खाया हूँ, मैंने शुद्ध शाकाहारी मछली खाई है, वो शाकाहारी भोजन की है। बताइए, इन मूर्खों को इतना भी नहीं समझ है। और एक महामूर्ख है, बताइए, वो मछली की तुलना गाय से कर रहा है, बोल रहा है कि हमारे देश में 2 प्रकार की गाय होती हैं, और उसी तरह बंगाल में क्या 2 प्रकार की मछलियाँ होती हैं, एक शाकाहारी मछली होती है, और मैं जब बंगाल गया था मैं उसी शाकाहारी मछली को खाया हूँ। अब इस मूर्ख को भाई कोई समझा सकता है? इतना बड़ा ये मूर्ख है, इसको कोई समझा सकता है? मछली भले ही शाकाहारी हो, लेकिन मछली को खाने वाला व्यक्ति शाकाहारी हो सकता है खुद को बचाने के लिए। बताइए, जब हिंदुत्व का सवाल खड़ा हुआ इन मूर्खों के सामने, तो खुद को बचाने के लिए मूर्ख बोल रहे हैं कि हमने तो मंगलवार को दिन भगवा क्या नोची लपेट कर माथे पर चंदन का टीका लगाकर हमने क्या खाया है, हम शुद्ध शाकाहारी मछली खाए हैं, हम अभी भी सनातनी हैं। ये लोग हिंदुत्व, ऐसे मूर्ख लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, और आप लोग ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है, क्या वास्तव में ऐसा बयान देने वाले ये नेता महामूर्ख हैं, या फिर ये आपको, ये जनता को महामूर्ख समझ रहे हैं?
दोनों सिचुएशन में क्या है, मूर्खता साफ झलक रही है। अब चाहे नेता मूर्ख हो या फिर ये जनता को समझ रहे हो, लेकिन क्या है, मूर्खता दोनों तरफ साफ दिख रही है। इसलिए मैंने बोला कि हमारे देश के राजनीति में क्या है, मूर्खता ने प्रवेश कर लिया है। ठीक है, मूर्खता ने अब कल को क्या है, ये लोग कुछ भी क्या मंदिरों में जाएंगे, ये लोग क्या है, इसका मतलब अब कल को क्या कोई भी बचाव ले सकता। अगर ऐसे बड़े बड़े मूर्ख लोग ऐसे उटपटांगे बातें करने लगेंगे तो क्या होगा, मंदिरों में जाएंगे लोग क्या, हमने क्या शुद्ध शाकाहारी मांस लेकर आए थे, मंदिरों में बैठकर खाने लग सकते हैं ये लोग, प्रसाद बना सकते हैं। ऐसे ऐसे महामूर्ख लोग कह सकते हैं कि नहीं ये तो शुद्ध शाकाहारी है। बतलाइए, ऐसे हिंदुत्व की बात करने वाले लोग जो गमछा गले में लटका कर मंगलवार के दिन माथे पर तिलक लगा कर मांस खा रहा है और अपने बचाव के अपने क्या अपने करतूतों को छुपाने के लिए वो बोल रहा है कि शुद्ध शाकाहारी खाया था, शुद्ध शाकाहारी मछली को खाया, ये भी शुद्ध शाकाहारी हूँ। और एक महामूर्ख बोल रहा है कि लहसुन और प्याज डालकर नहीं खाया था इसलिए वो शुद्ध शाकाहारी मछली हो गई। अब बताइए, दोनों मूर्खों की बातों में ही विरोधाभास। अगर इन दोनों मूर्खों से डिबेट करा दिया जाए, एक महामूर्ख बोल रहा है कि वो शुद्ध शाकाहारी मछली खाया और एक महामूर्ख बोल रहा मतलब शुद्ध शाकाहारी मछली खाया, मतलब वो मछली जिस मछली को खाया था वो केचुआ उचुआ कीड़े मकोड़े नहीं खाती थी, वो दाना खाती थी। ठीक है, वो अनाज खाती थी, इसलिए उसको शाकाहारी मान रहा है। ऐसे शाकाहारी मछली को खाकर भी खुद को क्या है पवित्र मान रहा है, बोल खुद को समझ रहा है कि इसने मछली खाया ही नहीं, इसने मांसाहार भोजन किया ही नहीं, ये तो शाकाहारी भोजन किया। और दूसरा मूर्ख समझ रहा है कि शाकाहारी मछलियाँ मतलब मछली चाहे वो कीड़े मकोड़े खाती हो या अनाज खाती हो, और आप उसको पकाने जा रहे हैं तो लहसुन और प्याज नहीं डालते हैं तो क्या होगा, वो मछली शाकाहारी हो जाएगी। अब इन दोनों मूर्खों को छोड़ दिया जाए तो क्या ये आपस में ही लड़ जाएंगे। वो महामूर्ख कहेगा कि लहसुन और प्याज नहीं डालने से मछली शाकाहारी होती है, एक महामूर्ख बोलेगा कि नहीं अनाज खाने वाली मछली शाकाहारी होती है। अब बताइए, ये मूर्ख आप लोगों को समझा रहे हैं, तो ऐसे मूर्खों के बातों में आप आएंगे। बहिष्कार करना कब सीखेंगे आप लोग? जनता को ये लोग महामूर्ख समझते हैं, ये लोग उटपटांगे बाजी कर देते हैं, उटपटांगे हरकतें कर देते हैं। बताइए, पब्लिक में आकर ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो अकेले बंद कमरे में ये लोग कैसी कैसी हरकतें करते होंगे, आप लोग खुद सोच कर देखिए। और ऐसे लोगों को आप लोग अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे मूर्खों ऐसे मूर्ख नेताओं की आप लोग बातें सुनते हैं। तो मैं बोलता हूं आपको भी साबित करना होगा कि नहीं, जनता मूर्ख नहीं है, बल्कि क्या है, यह नेता मूर्ख हैं जो यह बोलते हैं समझते हैं कि लहसुन और प्याज नहीं डालने से मछली शाकाहारी हो जाती है, और उससे ऐसी शाकाहारी मछली को खाने वाला व्यक्ति का शाकाहारी भोजन करता है, वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति सोच रखने वाला मूर्ख है। और जो महामूर्ख है यह सोचता है कि शाकाहारी मछली खाने से वो भोजन शाकाहारी हो गया, वो व्यक्ति मूर्ख है। ये आपको ये जनता को साबित करना होगा। कैसे आप साबित करेंगे? साबित करने के लिए क्या है, हमेशा के लिए बहिष्कार करना सीखना होगा कि एक बार डिसाइड कर लीजिए कि ऐसे नेताओं के क्या आप जनसभा में नहीं जाएंगे, फिर इन नेताओं को अकल आएगी। समझ रहे हैं? नहीं समझना तो मत समझिए, ठीक है, जाइए अभी मूर्खता कीजिए। और ये लोग क्या ऐसे ही आप लोगों को मूर्ख समझते रहेंगे, नचाते रहेंगे और अकेले में बैठकर ठहाके लगाते रहेंगे। आप लोग खुद ही, मैं हमेशा बोलता हूं, जनता के साथ जब भी गलत होता है तो जनता खुद ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि जनता क्या होती है, आवाज उठाना नहीं जानती है। वो या तो आपको डर लगता है, ठीक, या फिर आप क्या है, सोचने समझने की समझ आपकी क्या समाप्त हो चुकी है। आप सोचना समझना नहीं चाहते, आप तर्क करना नहीं जानते, आप तर्क करना चाहते ही नहीं हैं। जातिवाद के नाम पर अपने जात के किसी नेता को अपना आदर्श मान बैठते हैं, वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करता रहता है, आप सुनते रहते हैं और तालियां बजाते रहते हैं। ऐसे मूर्खों की बातों पर, ठीक है, आप ताली बजाने के लिए बने हुए हैं।
नहीं, आपको क्या बतलाना होगा कि नहीं बहुत हो गया, अब नहीं, हमें तुम लोग समझते क्या हो। देश की जनता न मूर्ख है न कमजोर है, न किसी से डरती है। वो अपना अधिकार के लिए लड़ना भी जानती है और बहिष्कार करना भी जानती है। तो बंद कीजिए मूर्खतापूर्ण राजनीति। आप मूर्ख हैं, हम समझ चुके हैं, और ऐसे मूर्खों को हम दोबारा मौका नहीं देंगे। तो ऐसे मूर्खों का क्या है, आप बहिष्कार कीजिए। ये अभी शुरुआत है, कल को क्या है, गाय भैंस मारकर खाएंगे, कहेंगे क्या हमने शुद्ध शाकाहारी भोजन क्या किया है। नवरात्र में भी क्या सबके सामने आकर गाय भैंस मारकर खाएंगे, बोलेंगे कि हमने शुद्ध शाकाहारी भोजन किया है, क्योंकि गाय भैंस क्या है, शाकाहारी क्या घास भूस खाती हैं। अभी तो मछली के माध्यम से शुरुआत है। अब इनकी सोच को आप परख लीजिए। कोई भी बड़ी गलती करके कोई न कोई मूर्खतापूर्ण क्या ये तोड़ निकालेंगे और आपके सामने रख देंगे, क्योंकि यह क्या है, यह खुद को चालाक समझते हैं और आपको महामूर्ख समझते हैं। अब यह जनता को डिसाइड करना, मैंने तो डिसाइड कर दिया है कि नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूं, बल्कि तुम महामूर्ख हो जो समझते हो कि लहसुन और प्याज नहीं डालने से वो भोजन क्या होगा, वो मछली क्या हो जाएगी, शाकाहारी हो जाएगी। तो तुमसे बड़ा मूर्ख, महामूर्ख इस पूरे दुनिया में न आज तक कोई पैदा हुआ न कभी होगा। तुम महामूर्ख हो जो समझते हो कि शाकाहारी मछली क्या खाने से वो भोजन क्या होगा, शाकाहारी होगा, मांसाहारी नहीं होगा। तो सबसे बड़ा महामूर्ख तुम हो। मैं रामसुंदर यादव मूर्ख नहीं हूं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप भी मूर्ख हैं। अगर नहीं है तो अभी क्या एक छोटा सा क्या वीडियो क्लिप बनाकर शेयर कीजिए, बोलिए कि नहीं, कि आप मूर्ख नहीं हैं, बल्कि तुम महामूर्ख हो जो समझते हो कि लहसुन और प्याज नहीं डालने से मछली शाकाहारी हो जाती है। शाकाहारी मछली खाने से क्या है, भोजन शाकाहारी हो जाता है। ये लोग आपको मूर्ख समझते हैं और हमेशा मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे। हिंदुत्व के नाम पर क्या ये लोग भाषण देंगे कि एक हो जाओ, धर्म के नाम पर ये लोग क्या आपको बहकाएंगे, लेकिन ये लोग धर्म का कभी पालन नहीं करते हैं दोस्तों, कभी भी पालन ये लोग नहीं करते हैं। अब सोचिए बंगाल में क्या मछली फेवरेट है, क्या वहाँ पर मछलियाँ क्या लोग बड़े चाव से खाते हैं। तब लोगों को लुभाने के लिए क्या इन्होंने क्या धर्म को, अपने धर्म को ही दाव पर लगा दिया, तोड़ दिया। अब सोचिए गले में भगवा क्या गमछा, माथे पे तिलक, दिन मंगलवार जो हिंदुओं के लिए बड़ा पवित्र दिन होता है, ये लोग खुद को बड़ा सनातनी मानते हैं, बहुत बड़ा धार्मिक मानते हैं, लेकिन ये क्या धर्म का पालन ये लोग नहीं करते हैं। मैं बोलता हूँ जो खुद को धार्मिक मानता है उसे तो मांस मछली खाना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी दिन हो, ठीक है, आपको खाना ही नहीं चाहिए। आप बोल दीजिए क्या आपका नहीं खाना, तो आपका धर्म का चोला मत पहन कर चलिए, किसी को ज्ञान मत दीजिए, या मत बोलिए कि आप सच्चे सनातनी हैं या सच्चे धार्मिक है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो धर्म का पालन करता है, धर्म की क्या हर एक बातों का पालन करता है। ऐसे मूर्ख लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं और समय आने पर आप लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ऐसे मूर्खों को तो बोलने का भी मौका नहीं देना चाहिए दोस्तों, लेकिन मौका आप ही लोगों के कारण मिलता है। ऐसे लोगों की जनसभा में मत जाइए, बहिष्कार कर दीजिए। कब जागरूक होंगे, कोई जगाने नहीं आएगा। अपने अंदर की क्या है, अपने अंदर की स्वाभिमान को जगाइए जो सोती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली जब पीढ़ियां जब क्या आपसे जब पूछेंगी, ठीक है, तो क्या आपके पास क्या कोई जवाब बचेगा ही नहीं बचेगा। जब पूछेंगी, जब कहेंगी कि क्या है, ये तो शुद्ध शाकाहारी मछली है, ये मांसाहारी भोजन कैसे हो गया, फिर आप क्या जवाब देंगे। वो तो यही कहेंगे। तो उस वक्त महामूर्ख है। आप यहाँ पर चुप क्यों थे, आप बोल क्यों नहीं रहे थे। मूर्खता जब कोई नेता आकर आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा था, या वो मूर्ख था और मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा था, तो आपने उसका बहिष्कार क्यों नहीं किया। और आप चुप रहेंगे ना तो देश में क्या है, मूर्खतापूर्ण राजनीति बढ़ती जाएगी। कोई भी बड़ा गलती करके उसे मूर्खता का रूप दे दिया जाएगा, और फिर क्या होगा, उसकी स्थिति क्या है, बहुत ही भयावह होगी। क्योंकि क्या है, या मूर्खता हरकत करने से क्या है, या अपनी गलतियों को स्वीकारा नहीं जा रहा है। उन्होंने गलती की, मछली खाई, मांस खाया,
धर्म का अपमान किया, लेकिन अपनी गलतियों को क्या स्वीकार तक नहीं किए। धर्म कहता है कि अगर आपसे गलती हो जाए तो गलती को क्या स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी धर्म का क्या एक अध्याय है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी क्या करता है, कहीं ना कहीं धर्म का वह पालन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गलतियाँ पकड़ी गई तो मूर्खता की गई। लेकिन मैं इतनी बात तो समझ गया हूँ, ये मूर्खता इसलिए कर पाए क्योंकि ये महामूर्ख हैं। ये लोग क्या मूर्ख हैं, ये आपको समझना है। ऐसे मूर्खों को क्या देश का आप लोग नेता चुनेंगे, देश का लोग बेड़ा गर्क करके रख देंगे। देश की बर्बादी में कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है, क्योंकि क्या एक मूर्ख व्यक्ति ही एक मूर्ख व्यक्ति का चुनाव कर सकता है। एक मूर्ख वोटर ही क्या हो करेगा, एक मूर्ख उम्मीदवार को वोट करेगा। ठीक है, एक भ्रष्ट व्यक्ति ही एक भ्रष्ट व्यक्ति का चुनाव करता है। तो सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, मतदाता का होता है। ये आपको डिसाइड करना होगा। जब भविष्य में कभी भी चुनाव हो तो ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दीजिए हमेशा के लिए। ये मत सोचिए कि इस चुनाव में बहिष्कार कर दिए, अगले चुनाव में क्या किसी अन्य नेता के क्या फेस वैल्यू पर आप उसको वोट डाल दें। लेकिन ऐसा होता है, आप किसी नेता को पसंद करते हैं तो उस नेता के पसंद करने के चक्कर में क्या करते हैं, बाकी उम्मीदवारों का आप चेहरे को भूल जाते हैं। देश में क्या है, हमारे जो देश के जो क्या है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप उनको क्या पसंद करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ जगह बहुत अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री के प्रेम में पड़कर, ठीक है, मान लीजिए वो वाराणसी से क्या अपना चुनाव लड़ते हैं, यहाँ के उम्मीदवार वो बनते हैं। आप कहीं किसी और स्टेट के हैं तो वहाँ से तो मोदी सर जी का चुनाव तो नहीं लड़ते हैं, आपके क्षेत्र के तो उम्मीदवार तो नहीं बनते हैं। लेकिन उनका चेहरा देख कर क्या आप ऐसे मूर्ख व्यक्ति को आप क्या वोटिंग कर देते हैं जो राजनीति में रहने के लायक नहीं है। आप ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति का आप चुनाव कर देते हैं जो क्या राजनीति में उसे होना ही नहीं चाहिए। तो क्या कहीं ना कहीं आप भी गलतियां करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अकेला देश को नहीं चलाता, सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री क्या संसद में कानून नहीं बनाते हैं दोस्तों, और नहीं वो अकेले देश चलाते हैं। इसलिए क्या जिस उम्मीदवार को आप चुना वो क्या उस उम्मीदवार को आप देखिए क्या वास्तव में नेता बनने के काबिल है या नहीं है। जिस व्यक्ति को आप एक बार बहिष्कार कर देंगे हमेशा के लिए, भविष्य में आने वाला नेता डरेगा कि हमने भी ऐसी मूर्खता की, ऐसी भी गंदी राजनीति की, ऐसी भी नफरती राजनीति की, ऐसा हमने भ्रष्टाचार किया तो क्या देश की जनता क्या करेगी, मुझ नेता को नकार देगी, फिर भविष्य में कभी मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा आपकी सोच होनी चाहिए कि एक बार जब आप फैसला कर लें तो अतल हो जाए, फिर दोबारा मौका न दें। पार्टियों को मजबूर होना पड़े कि उसके जगह दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए। इससे यह भी होगा कि जो कार्यकर्ता जो दिन रात अपने पार्टियों के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको भी क्या होगा, मौका मिलेगा। तो मौका क्या आप ही बना सकते हैं। तो आपको सोचना होगा। चुप्पी का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कि आप भी मूर्ख हैं। तो आप डिसाइड कीजिए, आप साबित कीजिए कि मूर्ख आप नहीं हैं, बल्कि ऐसा बयान देने वाले वो नेता मूर्ख हैं। और ऐसे मूर्ख नेता को अपने पार्टी में रखने वाला, ठीक है, वो पार्टी के लोग मूर्ख हैं जो ऐसे मूर्खों को क्या साथ रखे हुए हैं। कहा जाता है ना कि संगत का असर पड़ता है, जैसी जिसकी सोच होती है वैसा ही संगत कर लेता है। तो वही चीज है। अब सोचिए, मूर्ख का साथ तो मूर्ख ही रहेगा। विद्वान व्यक्ति कभी भी मूर्ख के साथ नहीं जाएगा, और न कभी मूर्ख को अपने पास रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति क्या है, नुकसान पहुंचा सकता है, लाभ नहीं पहुंचा सकता है। तो आपको सोचना होगा, करना होगा। देश की राजनीति बदलना चाहते, देश का भविष्य बदलना चाहते हैं तो अपने अंदर क्या चिंगारी को क्या करना होगा, उस चिंगारी को क्या आग के रूप में देना होगा, ताकि वो आग धधक उठे और क्या हो, वो आग धधक उठे और उसकी लपट में क्या है आप अपना भोजन बनाकर खा सके। अभी देश में क्या गैस की संकट है ना, आई ना। तो ऐसा कीजिए कि किसी प्रकार की संकटों का क्या सामना न करना पड़े। ठीक है, तो ये आपको सोचना होगा। मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लग रही होंगी, लगती है तो लगे। अच्छे लोगों को बातें अच्छी लगती है, बुरे लोगों को बातें
बुरी लगती हैं, मूर्खों को तो और लगेंगी। तो लगती है लगे, जिसको जो करना है भाई वो करे, ठीक है। लेकिन मैं क्या देश हित में बोलता रहूँगा। जब भी कोई जनता को मूर्ख बनाने के लिए सोचेगा, मूर्ख बनाने आएगा, उसी जनता का मैं भी एक अंग हूँ, मैं भी जनता में शामिल हूँ। कोई क्या जनता अकेले नहीं होती, बहुत लोगों से मिलकर ही जनता बनती है। तो उसी जनता का मैं भी क्या एक अभिन्न अंग हूँ। तो मुझे बुरा लगता है जब कोई जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करता है। जब मुझे जानकारी होती है तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, वो दिया हूँ, ऐसा जवाब दिया हूँ ना कि उनके तन बदन में आग लग रही होगी, वो लगना भी चाहिए। दुनिया हमारे तरफ देखती है। आज अगर वो लोग बोल रहे हैं कि भारत का क्या लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और ऐसे ही मूर्ख सामने आते रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं, वास्तव में भारत का एक मजाक बन कर रह जाएगा। कहीं कोई ये ना कह दे कि भारत में क्या, उसे कहने के लिए तो लोग कह देते हैं कि क्या लोकतंत्र में क्या मूर्खों का शासन है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहने लगे कि भारत के क्या जनता ही मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ही मूर्ख नेता का क्या चुनाव कर सकता है। तो आपको साबित करना होगा, ये बहुत हो गई इतनी बड़ी मूर्खता, इतनी बड़ी मूर्खता कि लहसुन और प्याज नहीं डालने से मछली शाकाहारी हो जाती है। ऐसे ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, बताइए। शाकाहारी मछली आप बना लेते हैं तो वो भोजन शाकाहारी हो जाती है, वो मांसाहारी भोजन रह ही नहीं जाता है। वाह, अब तक के लोग कहाँ थे। ऐसे मूर्खों का साथ आप लोग दीजिएगा तो आपको सोचना होगा। सोचना है तो सोचिए, नहीं तो मत सोचिए, ठीक है। मैं एक बार बोलता हूँ, कभी भी नफरत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मूर्ख लोग क्या नफरत फैलाने का काम करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या लोग संदेश दे रहे हैं समाज को, ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हमारा समाज मूर्ख है? अन्य देश के जो लोग देखते होंगे वो क्या सोचते होंगे कि नेता लोग ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं और उस देश की जनता सुन रही है। सब नेता भी मूर्ख, जनता भी मूर्ख है। कहीं ना कहीं क्या हमारे देश का भी ये लोग, ऐसे मूर्ख लोग क्या अपमान करते हैं। हमारे देश पर सवाल क्या खड़ा करने का मौका ये लोग देते हैं। ऐसे मूर्खों से बच के रहना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो का यहाँ तक आप देखें उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये लास्ट में बस इतना कहूँगा, मूर्खों से सावधान रहिए, ठीक है। मूर्ख हमेशा नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं, तो ऐसे मूर्खों से बच कर रहिए। जो धर्म के नाम पर जो बातें बोलता है, ऐसे मूर्ख से तो आप हमेशा बच के रहिए। राजनीति में कभी धर्म आ ही नहीं सकती है। हमारा देश क्या धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। तो ऐसे मूर्खों से बच के रहिए। इसी में क्या हमारे देश की तरक्की है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। धन्यवाद।